गुड मॉर्निंग। इससे पहले 2 वीडियो बना चुके हैं। थर्ड वीडियो है थ्रस्ट एंड प्रेशर। सबसे पहले डिफाइन करते हैं प्रेशर क्या होता है। इससे पहले फोर्स डिफाइन किए हैं, फोर्स कंप्लीट है। इससे पहले फोर्स डिफाइन किए हैं, फोर्स कंप्लीट है। अब प्रेशर स्टार्ट करते हैं। प्रेशर क्या होता है? फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर। इसका फॉर्मूला होता है क्या? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। इसका डिफिनीशन से ही पता चल रहा है इसका फॉर्मूला क्या होता है। फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर, इज नोन एज प्रेशर। इसका एसआई यूनिट क्या होता है? एसआई यूनिट इज पास्कल। पास्कल को पीए से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या करते हैं? रिप्रेजेंट यानी डिनोट करते हैं पीए से। 1 पास्कल में क्या होता है? 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एक इसका यूनिट प्रेशर के एक यूनिट और होता है, बार होता है, बट आप लोगों का सिलेबस में नहीं है। जब आप अपर क्लास में जाइएगा तब पता चलेगा बार क्या होता है। 1 पास्कल में कितने बार होता है? मेगा पास्कल, पास्कल ये। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर बताते हैं फोर्स एक्टिंग ऑन ए स्मॉलर एरिया अप्लाइज मोर प्रेशर। सेकेंड पार्ट क्या है? when we increase the area over which force is applied the pressure decrease। बताते हैं इसको, एक्सप्लेन करते हैं। जब एरिया कम हो तब फोर्स, जब एरिया स्मॉलर एरिया हो तो उसमें फोर्स एक्टिंग ऑन ए स्मॉलर एरिया अप्लाई द मोर प्रेशर। जब एरिया कम हो तो उसमें प्रेशर जो होगा ना वो ज़्यादा लगेगा। क्या लगेगा? उसमें प्रेशर इंक्रीज, यानी प्रेशर इंक्रीज होगा। और एरिया लार्ज हो, एरिया ज़्यादा है, जब फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसमें प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। क्या होगा? प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। और जब स्मॉलर एरिया होगा उसमें फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसमें प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। इसी में एक हम एग्जांपल बताते हैं। होता क्या है? फोर्स एक्सटेंड बाय ए लिक्विड। लिक्विड में फोर्स कैसे एक्सटेंड होता है बताते हैं। अभी हम इसको डिस्कस कर देते हैं। आपका सिलेबस क्या है? प्रेशर एक्सटेंड बाय लिक्विड्स। लिक्विड्स में कैसे होता है इसका भी, जैसे आप लोग गांव देहात में देखे होंगे, एक एग्जांपल की तरह हम बता रहे हैं आपको। प्रेशर पाइप से जो पानी आता है ना, उस पानी से, मोटर से पानी से हम लोग घर को ट्राई करते हैं, घर को हम लोग उसको पानी देते हैं। तो गांव में लोग क्या बोलता है? उसको जो एरिया को कम करता है, क्या करता है? एरिया को जब कम करता है तो बोलता है क्या? प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। बट लिक्विड में प्रेशर, जो लिक्विड जो है ना, वो लिक्विड जब एरिया कम होगा तो जो प्रेशर, जो पानी का रफ्तार स्पीड बढ़ता है तो प्रेशर इंक्रीज नहीं होता है, उसमें वेलोसिटी इंक्रीज होता है, प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। पानी का जो वाटर जो है, वाटर का आया समझ में। और जो एरिया इंक्रीज हो जाता है उस पाइप को और पानी वहीं गिर जाता है तो उसका प्रेशर इंक्रीज होता है, वेलोसिटी डिक्रीज होता है। जब प्रेशर इंक्रीज होगा तब वेलोसिटी डिक्रीज होगा। जब वेलोसिटी डिक्रीज होगा तो स्पीड डिक्रीज होगा। जब प्रेशर इंक्रीज होगा, जब प्रेशर डिक्रीज होगा तो वेलोसिटी इंक्रीज होगा। जब वेलोसिटी इंक्रीज होगा तो स्पीड इंक्रीज होगा। ये लिक्विड के बात बता रहे हैं, ये एरिया के नहीं बता रहे हैं। आया समझ में बाबू? अब इसका एक एग्जांपल है, देखिए बता, यहाँ पर है वाटर स्प्लैश अराउंड क्लॉथ ऑन देयर हेड्स टू इंक्रीज द सरफेस एरिया एंड रिड्यूस प्रेशर। जब सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है, जो सरफेस इनके एरिया इंक्रीज हो रहा है, इसका प्रेशर जो है वो रिड्यूस हो रहा है। क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। अब थ्रस्ट क्या होता है बता रहा है, देखिए। द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय ए फ्लूइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज द अपवर्ड और बाउंड ऑफ। इसे अपथ्रस्ट करते हैं या बाउंड फोर्स भी कहते हैं इसको। जैसे बोट है, पानी में जब वाटर के ऊपर वो स्विमिंग करता है
जब तैरता है तो उसके किस तरह तैरता है, ये ऑफ थ्रस्ट के चलते ही तैरता है या बाउंड फोर्स के चलते ही ये तैरता है। ऊपर जो होता है बोट के जो ऊपर होता है, जैसे मान ये बोट है, सपोज कीजिए बोट है, बोट है नहीं, जैसे ये बोट है, क्या है एक तरह का ये मान लीजिए बोट है, जो ऊपर इसका है, ऊपर की तरफ इसका क्या होता है ऑफ थ्रस्ट ऑफ एन ऑफ द वाटर, वाटर के ऊपर ऑफ थ्रस्ट लगता है। नीचे क्या आता है वेट ऑफ द बोट, ये जो होता है वेट ऑफ बोट, यही ये वाटर होता है, क्या है ये वाटर है। इसके बाद गैसियस प्रेशर, क्या होता है गैसियस प्रेशर, गैस एक्सर्ट द सेम प्रेशर ऑन द वॉल्व ऑफ द कंटेनर इन ऑल डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में जो गैसियस प्रेशर है उसका कंटेनर का किसी भी डायरेक्शन में ये गैसियस एक्सटेंड होते रहता है, क्या होते रहता है एक्सटेंड होते रहता है। बाकी अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर बताते हैं, यहीं ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद इसका नोमेटर बताते हैं। लास्ट है इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्या होता है देखिए, आवर एटमॉस्फेयर एक्सटेंड टू सेवरल किलोमीटर above sea level, the weight of the air acts as pressure known as the atmospheric pressure। क्या कह रहा है ये, our atmosphere extend to several kilometer above sea level, atmospheric pressure, our atmosphere extend to several kilometer above sea level, the weight of the air एक एज प्रेशर नोन एज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब कह रहा है जो मान लीजिए ये सी लेवल है, सी लेवल के अब यानी जो समुद्र तट है उसके पानी के ऊपर जो एयर का, एयर जो है क्या है वेट ऑफ एयर, एयर का जो वेट है एक टन प्रेशर, उसका कितना प्रेशर के मतलब कितना प्रेशर है उस पर, कितना प्रेशर है। जैसे एक बैलून देखिए आप, बैलून, बैलून में आप लोग प्रेशर डालते हैं, प्रेशर डालते हैं, क्या डालते हैं प्रेशर, हम यानी एयर डालते हैं, उसमें वेट ऑफ एयर डालते हैं, उसमें एयर हम डालते हैं तो उसका क्या वेट है, एयर का क्या वेट है, उसी के हिसाब से वो बैलून फ्लाइंग कर जाता है। आज समझ में एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, इसमें सी लेवल क्या है, ये सी लेवल अबव सी लेवल द वेट ऑफ द एयर एक्ट एज ए प्रेशर, मतलब इस समुंदर के, जो समुंदर के ऊपर जो है एयर का वेट कितना है, उस कितना प्रेशर से है, आया समझ में, यही है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। स्टूडेंट क्वेश्चन को रीड कर लीजिए, या बुक होगा तो आप लोग क्वेश्चन खुद रीड कर लीजिएगा, पेज नंबर 160 इन 160 प्रॉब्लम्स। फर्स्ट क्या कर रहा है, कैलकुलेट द प्रेशर प्रोड्यूस व्हेन ए फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इज अप्लाइड ओवर एन एरिया ऑफ 10 मीटर स्क्वायर। सबसे पहले क्या लिखेंगे, कैलकुलेट द प्रेशर इज प्रोड्यूस व्हेन ए फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इज अप्लाइड ओवर एन एरिया ऑफ कितना मीटर स्क्वायर। सबसे पहले लिखेंगे गिवन डेटा, क्या लिखेंगे गिवन डेटा, क्या लिखेंगे गिवन डेटा, क्या दिया हुआ है, सबसे पहले फोर्स कितना दिया हुआ है 5 न्यूटन, एरिया कितना दिया हुआ है 10 मीटर स्क्वायर, और प्रेशर का फोर्स फॉर्मूला क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया, क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया। इसका SI यूनिट पास्कल होता है, क्या होता है पास्कल होता है। अभी देखिए कैसे निकालते हैं, प्रेशर इसके क्या, फोर्स कितना दिया 5 न्यूटन, एरिया कितना दिया है 10 मीटर स्क्वायर, इससे ये कैंसिल आउट 2 टाइम्स में हो जाएगा, यानी पेज कर लो क्या हो जाएगा 1/2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये इसको जब डिवाइड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 0.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको पेज कर लो प्रेशर, इसको 0.5 पास्कल भी पास्कल लिख देंगे। क्यों, अभी बताए थे कि 1 पास्कल में क्या होता है 1 न्यूटन पर मीटर
स्क्वायर होता है। 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर में 1 पास्कल होता है। आज समझ में, इसलिए इसको पास्कल भी लिख देंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा। एग्जाम्पल सेकेंड का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे गिवन डेटा। क्या लिखेंगे? गिवन डेटा क्या है, क्या दिया हुआ है? इफ ए बॉडी अप्लाइज ए फोर्स ऑन 16 न्यूटन, सबसे पहले फोर्स लिखेंगे। फोर्स कितना दिया है? 16 न्यूटन दिया ऑन एन एरिया ऑफ 16 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द प्रेशर प्रोड्यूस्ड बाय हिम। एरिया भी दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए सेंटीमीटर, न्यूटन, अब प्रेशर निकालना है, यहीं से निकालते जाए। देखिए प्रेशर का यूनिट क्या होता है? पास्कल। पास्कल में क्या होता है? 1 पास्कल में 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया था, मीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए क्या हो जाएगा? 1 बाई ये 16 बाई 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होता है? 1/100। क्या होता है? 1/100। ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी 1/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? इसको क्या हो जाएगा? इसको भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? इसको जब डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0.0016 हो जाएगा। क्यों? नीचे 4 डिजिट है, इधर से 4 डिजिट से ऊपर में नोमिनेटर में 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे। 2 डिजिट है और 2 डिजिट 0 बैठा देंगे, उसके बाद पॉइंट लगा देंगे, ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। अब प्रेशर इसका क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। इसको शॉर्ट फॉर्म में F/A लिख देंगे। फोर्स कितना दिया हुआ है? अब फोर्स कितना दिया हुआ है? 16 न्यूटन और ये 0.0016 मीटर स्क्वायर। अब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी कितना? पास्कल। कितना हो जाएगा? 10,000 पास्कल। तो आप लोग डिवाइड कर लीजिएगा। अब बताते हैं एग्जाम्पल थर्ड। एग्जाम्पल थर्ड क्या है? यहाँ पर लिखते हैं गिवन डेटा। गिवन डेटा एग्जाम्पल ए मैन exert a pressure of a 14 pascal by applying a force of 42 newton on a box. Calculate the area over which the force applies. क्या पूछ रहा है? इसमें फोर्स इसमें भी दिया हुआ है 14 न्यूटन। कितना दिया है? सबसे पहले गिवन डेटा लिखते हैं, इसलिए दिया क्या है, लाना क्या है। गिवन क्या है और गिवन के बाद सॉल्व करके लाना क्या है, ये समझ में आ जाएगा। और प्रेशर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? प्रेशर दिया हुआ है। कितना दिया है? 14 पास्कल। 14 पास्कल। क्या निकालना है? एरिया निकालना है। ऑटोमेटिक आ गया। क्या निकालना है? एरिया निकालना है। क्वेश्चन भी रेज कर देते हैं क्योंकि व्हाइट बोर्ड होता है। हाँ, प्रेशर इज इक्वल टू पी से डिनोट करते हैं, अभी बताया ना, फोर्स के एफ, एरिया के ए। अब क्या करेंगे? यहाँ पर जो गिवन है वो पुट कर देंगे। प्रेशर कितना दिया हुआ है? 14 पास्कल दिया है। फोर्स कितना दिया? 42 न्यूटन दिया है। एरिया निकालना है। अब यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या हो जाएगा? 14 पास्कल इंटू एरिया इज इक्वल टू 42 न्यूटन इंटू 1। इससे कोई मतलब नहीं है। अब क्या निकालना है? एरिया इज इक्वल टू ये डिवाइड मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 42 न्यूटन बाई 14 पास्कल। क्या हो जाएगा? पास्कल। देखिए ये कट जाएगा 3 टाइम्स में, एरिया हो जाएगा 3 न्यूटन पर पास्कल। अब देखिए आया ना, ये
3 न्यूटन ऐसे रह जाएगा। अब पास्कल, 1 पास्कल में कितने होता है, 1 पास्कल में कितना होता है, 1 न्यूटन, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में है तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये न्यूटन से न्यूटन कैंसिल आउट हो जाएगा, ये मीटर ऊपर चला जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये 3 मीटर स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। बाकी न्यूमेरिकल आप खुद सॉल्व कीजिएगा बच्चे, बाकी समझ में नहीं आएगा। इस चैप्टर से कोई भी डाउट होगा आप लोग कमेंट में जरूर कहिए, बताइएगा कि ये डाउट है, ये समझ में नहीं आया है, उसको दोबारा समझाने की जरूर कोशिश करेंगे। आप लोग इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन उठता है आप लोगों के मन में, वो क्वेश्चन आप लोग पूछ सकते हैं, बेहिचक पूछ सकते हैं, एक बार नहीं 10 बार भी। और यही ये चैप्टर कंप्लीट हुआ।